जम्मू कश्मीर की सियासत और सियासतदानों को ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं कि जिन ऑफिसर्स की कैबिनेट मिनिस्टर पलक झपकते ही ट्रांसफ़र कर दिया करते थे और जिन ब्यूरोक्रेट्स को हमेशा ये डर सताता रहता था कि फलां मंत्री साहब नाराज़ ना हो जाएं और अगर नाराज़ हो गए तो फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक जगह से दूसरी जगह कब ट्रांसफ़र हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, कब पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन अब ये दूसरा ज़माना है, ये जम्मू और कश्मीर की सियासत का एक नया रुख है। कहाँ जम्मू और कश्मीर एक फलती फूलती रियासत थी जहाँ जमहूरियत अपना काम करती थी, जहाँ जमहूरी निज़ाम से जम्मू और कश्मीर चलता था। लेकिन अब ये जम्मू और कश्मीर रियासत नहीं है, यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो गया है और यूटी में जमहूरियत नहीं, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको चलाते हैं। लोगों की तरफ से चुने हुए नुमाइंदे, चुनी हुई सरकार अव्वल नहीं होती है, अव्वल लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। कहाँ रियासत और कहाँ यूटी, कहाँ रियासत की सरकार और कहाँ यूटी की सरकार। ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा का है। के अपने बच्चे अमेरिका, इनको क्या दर्द पता हमारे। तो यार हम तो लोगों के नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट का क्या मतलब, सर्वेंट क्यों है। नहीं लगा मैं बड़ा चंगा काम कर रहा था, मजे ले रहे हैं यहाँ पर। अपने उधर साइकिल नहीं जुड़ता, इधर 15-15 जिप्सियाँ इनके पास। तो मेरा देश है, मेरी स्टेट है और मैं गुजारिश करूँगा प्रधानमंत्री जी से इनकी एरोगेंस ठीक कर दो, क्योंकि वो भी एक साधु संत आदमी। एलजी साहब से ही बोलूँगा इन अफसरों को थोड़ा सा प्लीज ग्राउंड पे ले आओ। चुनी हुई सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब उसके अध्यक्ष हैं, हम लोगों के खादम हैं, नौकर बनकर काम करेंगे। क्या कह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से। यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये कह रहे हैं कि आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करिए। कैबिनेट मिनिस्टर आईएएस ऑफिसर की पलक झपकते ट्रांसफर कर लिया करते थे, लेकिन यूटी में आईएएस ऑफिसर एलजी को रिपोर्ट करते हैं, चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करते हैं। इसीलिए कैबिनेट मिनिस्टर ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए आईएएस ऑफिसर के खिलाफ, क्योंकि आईएएस ऑफिसर डायरेक्ट अभी तक चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में नहीं आते हैं। रिपोर्ट होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, और जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करना है तो फिर कैबिनेट मिनिस्टर की क्यों सुनी जाए। जम्मू और कश्मीर ऐसे दोराहे पे खड़ा है कि आम आवाम की समझ में ही नहीं आ रहा कि किस रास्ते पे चलना है। उस रास्ते पे जो रास्ता ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ जाता है, या उस रास्ते पे जो जमहूरियत का रास्ता है, जो डेमोक्रेसी का रास्ता है, जो रास्ता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तरफ जाता है। और कमाल ये है कि अभी तक बिजनेस रूल्स हमारे सामने नहीं है। दिल्ली से बिजनेस रूल्स बनने हैं, बिजनेस रूल्स के बाद ये पता चलेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास क्या ताकतें हैं, चीफ मिनिस्टर के पास क्या ताकतें हैं। लेकिन आवाम पिस रही है, नुकसान आवाम का हो रहा है। ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के इस झगड़े में नुकसान बहरहाल आम लोगों का होना है। अभी तक कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी ये पता नहीं है कि इख्तियार क्या है, तो फिर काम क्या करेंगे। ये पता ना हो कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी ट्रांसफ़र हो गई हैं, उनकी जगह पे दूसरे लोग लगाने थे, अभी तक वो नहीं लगाए गए हैं। वजह साफ कि किसी को पता नहीं है कि अभी हमारे पास इख्तियारात क्या क्या हैं, अभी हमारे पास क्या ताकतें हैं जिनका इस्तेमाल हम यूटी, जम्मू और कश्मीर में कर सकते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान अगर एक दूसरे के खिलाफ इस तरह रहेंगे, ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान अगर मिलकर लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करेंगे, तो फिर इसमें नुकसान लोगों का होना है, लोग सफ़र करेंगे। और बहरहाल चाहे चुनी हुई सरकार हो, चाहे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हों, यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर में इसीलिए हैं कि लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम हो सके, लोगों की तामीर व तरक्की के लिए काम हो सके, लोगों की परेशानियां दूर हो सके। लेकिन ये परेशानियां तभी दूर होंगी जब मिलजुल कर काम किए जाएंगे, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करने वाले लोग ये समझेंगे कि हमें चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करना है, और चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करने वाले लोग ये समझेंगे कि हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट नहीं करना है। तब इस आपसी झगड़े में
नुकसान बहरहाल आम लोगों का होना है। ब्यूरोक्रेट्स को भी ये समझना चाहिए कि चुनी हुई सरकार है, लोगों ने इसे चुना है और जमहूरियत में चुने हुए नुमाइंदे ही लोगों के नुमाइंदे होते हैं, चुने हुए नुमाइंदे ही लोगों की बात करते हैं, चुने हुए नुमाइंदों की ही बात ब्यूरोक्रेसी को सुननी भी चाहिए, क्योंकि चुने हुए नुमाइंदे ही लोगों की असल आवाज़ हैं, क्योंकि लोगों ने ही उन्हें चुनकर भेजा है कि उनके मसाइल हल हों, उनकी परेशानियां हल हों, और ये परेशानियां तभी हल हो पाएंगी जब ब्यूरोक्रेसी और सरकार मिलकर काम करेगी। और ऐसे में जब सरकार बेबस है, ऐसे में सरकार को ये कोशिशें भी तेज़ करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द जम्मू और कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए। रियासत का दर्जा बहाल होगा तभी जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए ये सरकार काम कर पाएगी, तभी सरकार पूरी तरीके से बाइख्तियार होगी और लोगों की परेशानियों का अजाला कर सके, लोगों की परेशानियों को दूर कर सके, जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की कर सके। ये तभी मुमकिन है जब जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी से रियासत में बदल जाएंगे। सियासी रहनुमा जम्मू के हों, सियासी रहनुमा कश्मीर के हों, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर मिलजुल कर ये कोशिश करनी चाहिए कि रियासत का दर्जा जल्द बहाल हो। रियासत का दर्जा बहाल होगा तो सरकार ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों के लिए काम कर सकेगी, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए काम कर सकेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इस तरह की चीज़ें आइंदा आपको फिर देखने को मिल सकती हैं कि कभी कैबिनेट मिनिस्टर, कभी एमएलए ब्यूरोक्रेट्स की शिकायत कर रहे हैं और कभी ब्यूरोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि सियासतदान काम नहीं करने दे रहे हैं। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक जम्मू और कश्मीर को बाकायदा रियासत का दर्जा नहीं दिया जाता, बल्कि रियासत का दर्जा जो इससे छीन लिया गया है वो बहाल नहीं किया जाता।